अब एक बात और हमारे विद्वान कहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये संसार सब जो है ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। वरना दूसरा में हमने वो राम सही को जो पूछा था और वो नगर आके भी थे। तो एक बात बताओ, जब सब ब्रह्म स्वरूप है और सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो फिर कृष्ण अर्जुन को उपदेश क्यों दे रहे थे? महाभारत का युद्ध किसमें हुआ? राम और रावण का युद्ध किसमें हुआ? या राम ने राम को ही मार डाला है, या वो अर्जुन ने युद्ध किया तो परमात्मा से किया? भाई ये बताओ, अगर सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर ये द्वैत कहाँ से आ गया? द्वैत कहाँ से आ गया? दूसरी बात, अगर हम ये मान लें कि सब ब्रह्म ही है, तो ये हमारे गीता और रामायण दोनों निष्फल हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं तो नहीं इसका, झूठे हो जाएंगे। क्योंकि रामायण कह रही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना बल सहस्र सुरासी है, और कह रहे हैं वो कि परवश जीव सुभसता जीव अनेक एक श्रीगंध था। और कहा रामायण में कि एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, ताते हो चरण रूप को जाए, तो माया ईश्वर आप में जान के जीव बंद लोग सब पर माया प्रीति थी है। तो फिर अब ये रामायण तो कह रही, मैं तो नाम कह रहा हूँ। हाँ, तो रामायण निरूपण कर रही है तो हाँ, तो फिर जब वो कह जीव बता रही है और वो कह रहे जीव नाम कोई चीज नहीं है, सब ब्रह्म तो जीव कौन अपनी बता रही है, वो बात है बता रही और वो बता रही है। हाँ, रामायण के अब ये बताओ मुझे कि संवाद एक में होता है कि द्वैत में होता है? अरे सब बात है, छोड़ो वह मर्ती जाए ला रे का वह बात है, लाभ दे। अब कौन सी है? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, जब ये रामायण और गीता दोनों जो है वो द्वैत को सिद्ध कर रहे हैं और तुम कहते हो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। अच्छा, दूसरी बात, जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर कहिएगा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय भूतान माया, फिर परमात्मा जब व्यापक किसमें है? ब्रह्म ही है, वो सब में व्यापक है, इसीलिए ब्रह्म कहते हैं। सब कहाँ से आया? फिर जब सब आयो कहाँ से? जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो सब आयो कहाँ से? अच्छा, एक चीज और सुनो, चलो ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ मैं। सुनो, एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये संसार असत्य। अब ये बताओ, अगर संसार असत्य है तो सपने कायम रखोगे फिर? क्योंकि असत्य से असत्य की उत्पत्ति तो होती नहीं है, सत्य से असत्य की होती। अगर संसार असत्य होता तो स्वप्न भी नहीं होता, क्योंकि जिस चीज को हम देखते हैं संसार में उसी चीज को हम स्वप्न में देखते हैं। अगर हमने जो चीज नहीं देखी है वो हमारे स्वप्न में भी नहीं आती है। तो अगर संसार मानेंगे तो स्वप्न होगा नहीं, तो संगीत बना रहे हो। संसार की बात होता है। दूसरी बात, अब संसार की परिभाषा क्या है? संसार कहते किसे हैं? ये बताओ। संसार कहते हैं, वो कहिए असत्य पैदा ईश्वर की रचना को उचित नहीं है सत्य वो वस्तु कोई जिसका प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण फिर के से इनकार करोगे? असत्य है संसार जाए तुम कैसे सिद्ध करोगे? असत्य तो आकाश के फूल है, असत्य बंझा का पुत्र है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और जब सत्य प्रमाण है तो उसको कैसे असत्य सिद्ध करोगे? दूसरी बात, संसार कहते किसे? नाम रूप आधार, यानी जब तक हम नाम और रूप और आकाश इनका संघात और इनके बीच में बैठा हुआ ब्रह्म, तब तक कोई संसार रहेगा। और जो 4 युग बीत गए, ये संसार को ना तो कोई बड़ा से बड़ा विद्वान ऋषि महात्मा है गए, कोई नहीं कर पायो।
और हमारे जैसे पोखरी के नहीं रुका और कोई जाको ना कैसे नाम हो जाएंगे। अच्छा अब एक बात तो सुन लो ये ना कभी के जो अनवर्तनी है मेरा कभी का अनवर्तनी अनवर्तनी ये ना पढ़ो एक सुनो क्या तो सत्य कहो क्या असत्य कहो अनवर्तनीय क्या है कौन सा शब्द है अनवर्तनीय या तो कोई चीज सत्य कहो या असत्य कहो जो कहवे में ना आवे बात कहता फिर कहबे ना तो अनवर्तनीय कैसे कहते तुम अनवर्तनी तो गया अनवर्तनीय कैसे है नहीं तुम्हारी अगर बुद्धि में ना तो बात कैसे अब बुद्धि का करी जामे ये अहम भरे हो भयो तो काल कोई मान ना तो भाई तू सो मैं ना मान ना गलत बात ना मानूंगा सही प्रमाण एक बात प्रमाण दो इसका अनवर्तनीय कैसे कहते हैं अनवर्तनीय कहते किसे हैं जो कहवे में ना आवे बात एकदम सुनने ना तो कहबे में आवे वो बात है चीज क्या क्या कौन सी चीज है फिर जो कहबे में आ रही है सोचिए कहबे भी ना आ रही सुनो अपने बापे बोल अरे सरकार अरे ना ना महाराज आप बहुत विद्वान हैं मैं ना आपके सामने तो मैं कुछ ना हूँ पर ये बताओ अनवर्तनीय कहते किसे हैं जो कहवे में ना आवे तो ना आ रही वो तीन आ चीज जो चीज कहबे में ना आ रही वो तीन आ कहा फिर कहो कहे तो कहो बात बम्बा में भाई के जा रहे हो कोई टनका या नदी में जा रहे हो तुम बताओ तो जेरम बढ़ गए हो आधार बढ़ गो अनवर्तनीय है वो तुमका चलो ठीक है महाराज ठीक है मान्य मेरी बात सुन लो मेरी बात सुनो वो कौन से कविता बनाई जाए वो तुम बताओ तो कौन सा जलवीर ना वो तो चंद्रपाल चंद्रपाल वहाँ कविता पढ़ी हूँ वहाँ में लिखा हुआ है कि कहो सत्य असत्य या तो सत्य कहो या असत्य कहो अनवर्तनीय में कैसा उसी कविता में तुम्हें 12 मास में उसने लिखा है असत्य असत्य या तो सत्य कहो या असत्य कहो अनवर्तनीय कैसा